P इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड 6P इनवर्स इक्वल टू AI3 प्लस BP माइनस P स्क्वायर देन द ऑर्डर पेयर AB, यानी कि A और B जो यहाँ पर इस इक्वेशन में दिए गए हैं उसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है ये P की टर्म्स में है, P या P इनवर्स के टर्म्स में। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है और कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कैर इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा। पहले मैं इसके ट्रेडिशनल मेथड से जा रहा हूँ, जैसे हम इसको प्रोसीड करते हैं और फिर इसके लिए जो ट्रिक बेस्ड इसको करना है, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक की हेल्प से बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दें, मैट्रिक्स P जो है तो इसका डायगोनल सम कितना होगा, 2 होगा, और इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कितना होगा वो हम देख लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ P जो है वो 2 है और इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ P है वो कितना है, 1, 1 तो -2 यानी कि -2 प्लस 1 और -4 यानी कि डिटर्मिनेंट इसका 6 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैर इक्वेशन देखते हैं। कैर इक्वेशन इसका क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और -1 माइनस एक्स, और जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो 0, 1 और यहाँ पर 0, 1 और 2, 0, इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये डिटर्मिनेंट हमें क्या देता है, ये डिटर्मिनेंट हमें देता है 1 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, और फिर 1 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2x, -4 प्लस 2x। तो यहाँ पर अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 1 से इसको करा रहा हूँ मैं, तो 2 माइनस एक्स से कराएंगे तो 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसको फिर 1 माइनस एक्स से कराएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1 से कराएंगे तो -2 प्लस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर इसको x माइनस एक्स से कराएंगे तो -2x प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, और ये तो लास्ट में चल ही रहा था -4 प्लस 2x। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं तो उसको कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आता है, माइनस एक्स क्यूब हमने लिख दिया यहाँ पर, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ एक तरह से, और प्लस 2x स्क्वायर तो हम यहाँ पर लिख देते हैं +2x स्क्वायर, और ये प्लस एक्स और ये +2x तो ये +3x हो गया, और ये -2 -4 तो -6। तो ये एक तरह से हमारी कैर इक्वेशन हो गई है। इसको मैं माइनस हटा देता हूँ तो एक्स क्यूब -2x स्क्वेयर और -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जो मैं बता रहा था कि स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट -6 है तो स्टूडेंट सोचेंगे कि इसके जो फैक्टर होंगे 2, 3, 1 और उनमें से कोई एक निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है तो सिंपल सी बात है, जो है क्योंकि ट्रेस पॉजिटिव है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो हो सकता है ये निगेटिव हो। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये आ, या ये प्लस ले लीजिए आप और ये माइनस ले लीजिए तो तब भी नहीं होगा, यानी कि 2 लाना है मुझे, तो 2, 3 2 जा 6, और तो इसके फैक्टर होंगे 2, 3 और माइनस में लाना है प्रोडक्ट तो एक माइनस होगा। तो अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूँ तो हाँ, अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूँ तो इसका जो प्रोडक्ट है वो -6 आ जाएगा, और जो इसका सम है वो 2 आ जाएगा। तो लेकिन ये इसके रूट होंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है, और अगर आपने ट्रायल एंड एरर के हेल्प से अगर यहीं से अगर कैर इक्वेशन बना दी कि x+2 इस तरह से x+2 और x-3 और x-1, अगर इस तरह से कैर इक्वेशन बना दी तो आप यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो रूट आएंगे आप यहाँ पर देखिए इसका एक रूट क्या होगा, तो क्योंकि पॉसिबिलिटी है 2 इसका, तो हम 2 रख के देख लेते हैं।
तो 8 आएगा यहाँ पर, 2 से 2 क्यूब 8 माइनस 2 टू जा 4, यहाँ पर -8, यहाँ पर रखा -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 तो एक इसका रूट है। अब x माइनस टू इसका फैक्टर हो जाएगा, तो हम इससे डिवाइड करा के देख लेते हैं। x माइनस टू को 2 से, इसको एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 6। तो यहाँ पर सबसे पहले x लेंगे, सॉरी x² लेंगे, तो ये x क्यूब हो जाएगा -2x², तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। और फिर क्या लेंगे हम, -3 लेंगे, तो -3x प्लस 6x, तो ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से इसके लिए क्या हो जाएगा, x -√3 और x+√3। तो यानी कि जो इस कैर इक्वेशन से जो रूट आए हैं वो रूट क्या क्या होंगे, एक 2 होगा, एक -√3 होगा और एक +√3 होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो -6 आएगा और इसका जो ट्रेस देखेंगे वो 2 आएगा। तो इसके जो रियल रूट हैं वो ये हैं, यानी कि इसके इरेशनल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि इसके इंटीजर रूट ही एग्जिस्ट करेंगे, तो ऐसे मिस्टेक नहीं करने हैं यहाँ पर। तो अब लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था, हमारा सिर्फ इससे कैर इक्वेशन से। और मैंने बताया केले हैमिल्टन थ्योरम ये कहते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो a³ माइनस 2a² माइनस 3a प्लस 6i इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर इनवर्स दे रखा है तो मैं इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी रूट 0 नहीं है, तो इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये भी आप वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा आपको a² माइनस 2a माइनस 3i प्लस 6a इनवर्स इक्वल टू 0, इस तरह से मिला। 6, सॉरी मैंने ए के टर्म्स में लिख दिया, एक्चुअली आप इसको पी के टर्म्स में लिखेंगे, p² माइनस 2p माइनस के 3i प्लस 6p इनवर्स इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, 6p इनवर्स, हमें ये फॉर्मेट दे रखा है 6p इनवर्स इक्वल टू, तो सबसे पहले i वाली टर्म्स लिखनी है, तो माइनस के 3i, तो इधर आके ये राइट में पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर लिखना है p वाला टर्म्स, तो ये 2p हो जाएगा। और फिर लिखना है p², ये -p² हो जाएगा। तो i के सामने वाला जो नंबर है, i का कॉफिशिएंट वो a है, तो ये a का वैल्यू हो जाएगा, और जो p है वो b का कॉफिशिएंट है, तो 3,2 इसका राइट चॉइस होगा ये। लेकिन अभी तो हमने ये पूरा प्रोसेस से किया है, अब मैं इसको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली में 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, ओनली 15 सेकेंड का क्वेश्चन है। आप ये मान के चलें कि यहाँ पर p इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि जो मैक्सिमम इक्वेशन होगी, क्योंकि p इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कराया गया है, तो इसका अगर मैं इसको p से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या होगा, 6i इक्वल टू a, स्मॉल ए ये कॉफिशिएंट है, ये मैट्रिक्स, या सॉरी ये p लूंगा मैं क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स p के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस bp² माइनस p क्यूब। तो यहाँ पर आप इसको अगर सारी टर्म्स एक साइड ले आए तो ये क्या हो जाएगा, p³ माइनस bp² और माइनस ap प्लस 6 टाइम आइडेंटिटी इक्वल टू 0, सारा मैं लेफ्ट साइड ले आया। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो b है ये क्या है, ये ट्रेस होता है, और ट्रेस हमारा जो है इस मैट्रिक्स से 2 है, तो यहाँ पर b का वैल्यू 2 है और यहाँ पर b का वैल्यू 2 सिर्फ इस ऑप्शंस में है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। b का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पर 5 है तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 है। तो आपने देखा कि ये इससे डायरेक्ट हो जाता है। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कैर इक्वेशन ही क्यों माना, क्योंकि ये जो है मैट्रिक्स 3/3 साइज का है, और ये जो था आपको इक्वेशन गिवन है, ये आपको जब मैंने इसको a से मल्टीप्लाई कराया तो ये 3 ऑर्डर का ही आ रहा है, तो ये कैर इक्वेशन ही हो सकता है। अगर आप ये माने कि ये कैर इक्वेशन ही कोई अदर इक्वेशन है, तो कैर इक्वेशन उसको डिवाइड करेगा, यानी कि कैर इक्वेशन इसको डिवाइड कराएगा जो ये यहाँ पर है। और कैर इक्वेशन मैक्सिमम 3 डिग्री की हो सकती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे, और ये भी 3 का है, तो ये ऑब्वियस में कैर इक्वेशन बन जाएगा। तो ये कंफ्यूजन हमारा यहाँ से खत्म हो जाता है कि क्या ये कैर इक्वेशन है या नहीं है, और इसका विद इन 2 या 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आ जाता है।